बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें खालिक इंसानियत के लिए सज़ावार हैं जो वाक़ियतन लायक इबादत है, और हदिया दुरूद उसके प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक बारगाह में जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हकीम मोहम्मद अखलाक अल खैरी मुबश्शिर दवाखाना रावलपिंडी से आज फिर अपने नाज़रीन की खिदमत में एक बेहतरीन लाजवाब मुजर्रब तरीन नुस्खा जात के साथ हाज़िर खिदमत है। उम्मीद है आप तवज्जो से सुनेंगे, इंशाअल्लाह ताला अगर आपको ज़रूरत होगी बनाएंगे, मुझे ढेरों दुआओं से याद करेंगे। मैं हमेशा की तरह आज भी मुख्तसर कम्बिनेशन के साथ आपके साथ नुस्खे पेश करता हूँ। लंबे चौड़े ना पहले कभी दिए और इंशाल्लाह ना ही बाद में दूंगा। मैं सस्ते तरीन और बेहतरीन नुस्खा जात आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। अगर आपको मेरा ये नुस्खा पसंद आता है, मेरी कोशिश मेरी काविश पसंद आती है, तो फिर आप मेरे इस सफ़र में मेरे हम सफ़र बनिए, हल्का सा पुश कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपका एक शेयर किसी दुखी दिल के काम आ गया तो आप भी इस कार खैर में मेरे साथ शामिल हो जाएंगे। जनाब लीजिए नुस्खा मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं। गुलमुंडी नंबर 1, गुलमुंडी नंबर 2, मलट्ठी नंबर 3, सुंड और नंबर 4, अजवाइन, नंबर 5, सौंफ। 5 चीज़ों पर यह मुश्तमिल नुस्खा है। बिल्कुल आसान तरीन, हर जगह से मिलेगी, हर पंसार से मिलेगी। बड़े से बड़े शहर से लेकर छोटे से छोटे देहात में जो छोटे से छोटा पंसार स्टोर है उस पर भी ये मिलने वाली चीज़ें हैं। कोई जमेला नहीं, कोई मुश्किल लफ्ज़ नहीं, कोई मुश्किल अल्फाज नहीं, ताकि आपको ढूंढने में भी आसानी हो, मिलने में भी आसानी है और ख़रीदने में भी आसानी है। गुलमुंडी सस्ती तरीन चीज़ है। पहली चीज़ है गुलमुंडी, नंबर 2 मलट्ठी, नंबर 3 सुंड, नंबर 4 अजवाइन और नंबर 5 सौंफ। इन 5 चीज़ों को आप बराबर वज़न लेंगे। अब बराबर वजन से मुराद आप क्या 10 ग्राम लें, 20 ग्राम लें, 40 लें, 50 लें, 100 ग्राम लें, हर एक चीज़ बराबर वजन में हो। यहाँ पर मैं ज़रूरी ये समझता हूँ आपको वजाहत करना कि ये जब आप सारी चीज़ें लेंगे आप ग्राइंडर में पीसेंगे, लेकिन यहाँ पर अक्सर हुकामा किराम भी गलती कर जाते हैं कि जब हम नुस्खा पीसते हैं फिर इसे छान कर जो छान होता है उसको फेंक देते हैं। मिसाल यूँ लीजिए कि इन 5 चीज़ों में बकिया 4 चीज़ें तो आने वाहत में पिस जाएंगी, जो मलट्ठी है ये नहीं पिसेगी, इसे पीसने में वक्त लगेगा, ये दुश्वारी से मुश्किल से पीसी जाएगी। जब ये मुश्किल से पीसी जाएगी तो फिर अगर इन सारी चीज़ों को हम इकट्ठा ग्राइंडर में डालेंगे, बकिया 4 चीज़ें जल जाएंगी जब तक मलट्ठी पीसती। तो फिर अब इस नुस्खे को पीसने का तरीकाकार वजाहत से सुन लें। तरीका यह है कि आप पहले मलट्ठी को हामन दस्ता में डालकर कूटेंगे। जब ये दादड़ हो जाएगी फिर इसको आप ग्राइंडर में डालेंगे। अब ये बारीक सुफूफ बन जाएगा। जब ये बारीक सुफूफ अलग बन जाएगा, मिसाल लीजिए आपने 100 ग्राम बनाया है तो बकिया चीज़ें भी सारी 100 ग्राम जब आप फिर इसमें डालेंगे और 2 से 3 मिनट आप ग्राइंडर चलाएंगे, आपका नुस्खा बारीक से बारीक तर पिस जाएगा। याद रखिए, नुस्खा जितना बारीक पिसा होगा उतना ही जल्दी ये खून में तहलील होगा और उतना ही ये फ़ायदा मंद होगा। ये नुस्खा बारीक होना शर्त है और खालिस चीज़ों का होना शर्त है। जनाब ये आसान तरीन 5 चीज़ें मैंने आपकी खिदमत में पेश कर दी हैं, और इन 5 चीज़ों का जो फ़ायदा है वो भी मैं समझता हूँ कि मौजूदा दौर में हर बंदे की ज़रूरत है। कौन बंदा है जिसके असाब नहीं थकते? कौन बंदा है जो आज के दौर में थका हुआ नहीं है? कोई रिश्तेदारी की वजह से, कोई मसाइब की वजह से, कोई काम की वजह से, कोई माशियत की वजह से हर बंदे को ज़हनी उलझन है और उसके आसाब थके हुए। जनाब आसाब को फिर से एक्टिव जवान करने के लिए ये नुस्खा आपकी खिदमत में पेश किया। जनाब आसाबी दर्दें, अक्सर लोग सुबह उठते हैं जिस्म में थकावट, पट्ठों में दर्द, गर्दन के इन मोरों में दर्द, पिंडलियों में दर्द, जिस्म में सुस्ती, थकावट, उन लोगों के लिए जिनके पट्ठों में दर्द है, चलने फिरने में जिन्हें दिक्कत महसूस होती है, और बादी के दर्द, रीह के दर्द या बलगम की वजह से इंसान के जिस्म में जो दर्दें होती हैं, या ठंड की ज़्यादती की वजह से इंसान के जिस्म में जो दर्दें होती हैं, उन दर्दों को मिनटों में ख़त्म करना इस नुस्खे का अदना सा काम है। और फिर इसके साथ ये मुसफ़्फ़ाई खून भी है। जनाब इसका तरीका आपने सुन लिया है बनाने का, और इसको इस्तेमाल कैसे करना है। इस्तेमाल आपने यूँ करना है कि 1 चम्मच चाय वाला तकरीबन सुबह, 1 दोपहर, 1 शाम नीम गर्म पानी के साथ खाना खाने के आधे घंटे के बाद इस्तेमाल करेंगे।
جو کچھ میں کہا ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس سے بڑھ کر یہ فائدہ دے گا۔ بس آپ کو کوشش کاوش پسند ہے یا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، میرے لیے دعا کیجئے گا، میں آپ کے لیے دعا گو۔ خالق انسانیت آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ سب کو صحت اور سلامتی عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔